ठीक है? ओके। 3-4 साल अब बचे, मतलब ये मत सोचिए कि कुछ होने वाला है, नहीं वो नहीं बोल रहे हैं, फाइनेंस के लिए जी बोल रहे हैं। जी जी जी। 3-4 साल आपका बहुत अच्छा गुज़र सकता है। अगर अभी आपके चांस है, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके। अगर आप फ़ॉरेन कंट्री में जाते हो, आप कुछ क अच्छा अर्न करते हो, तो आप बहुत ग्रो कर पाओगे। आपके सारे डेट्स भी घट जाएँगे, खत्म होंगे, फाइनेंस खत्म होगा। तो पूरे-पूरे चांस है, आप जो भी काम करोगे उस चीज़ में, आपको क्या करना है ना, आपको ये जो एरिया बंद गया है आपका, ये एरिया से थोड़ा आप ये समझ पा रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं? जी जी, एरिया जो ना मैं काम कर कभी-कभी, रहा हूँ। यस, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ना आपका एरिया कभी-कभी लॉक्ड हो जाता है। उस ओके। एरिया को आपको ओपन करना है, और वो ओके। ओपन आप तब करते हो जब आप दूसरी जगह मूव होते हो फॉर द जॉब। हाँ हाँ। अंडरस्टैंड? जी। तो अगर आप थोड़ा-सा बाहर निकलते हो, ना ज़्यादा के लिए तो 4 महीना, 6 महीने के लिए, तो वो आपके सारे पोर्स ओपन होंगे, इनकम सोर्सेस आएँगे, ठीक है? हाँ। जी इनकम सोर्सेस आएँगे, और ये आप देखिए, आप बिलीव करिए मेरी ये बातों पे, जी। कि आप जैसे ही बाहर जाएँगे ना यहाँ से, थोड़ा-सा हम्म, 1 महीना, 2 महीने के लिए भी जाके देखिए, आपके वो सारे जो आप खुद बोलोगे कि यार ये जो मेरे इनकम थे वो बंद थी, अभी अचानक से चालू हो गई, ठीक है? क्योंकि आपके लिए सैटर्न महादशा बहुत अच्छी है। थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा ये 6 महीने, लेकिन आप अगर इसमें बेस्ट करते हो, बेस्ट डिसीज़न्स लेते हो, तो आपको अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ चांसेस होंगे। सैटर्न महादशा आपको डिले देता है, लेकिन परमानेंट आपको सक्सेस देता है, समझे? और ये हमेशा क्या करता है, सैटर्न क्या करता है, ये ओल्ड पीपल को ज़्यादा सपोर्ट करता है। ओल्ड पीपल यानी कि जो 50s में हैं, जी राइट? जी आपने देखा होगा किसी-किसी को 60s में या 50s में सक्सेस मिलता है लाइफ में, जी बिल्कुल। समझे? तो ये उन उसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी सैटर्न महादशा चल रही है, तो आपको जो भी अपॉर्च्युनिटी मिलती है ना, यू हैव टू ग्रैब इट। आपको ग्रैब करना पड़ेगा। आप हाँ अगर छोड़ देंगे किसी की सोच में, किसी की चीज़, आई नो आपकी 2 बेटियाँ, आपको ज़्यादा कंसर्न होगा उन सब चीज़ों के लिए, लेकिन आप महादेव पे छोड़ दीजिए वो सब। सब कुछ आप उन पर छोड़ दीजिए। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? वो है ना सब कुछ सँभालने के लिए। अंडरस्टैंड? जी। आप जब फुल समर्पण करते हो तभी तो वो आपकी मदद करते हैं ना। हम्म। आप जब खुद का ही दिमाग लगाओगे तो वो क्या करेंगे? हम्म, समझ रहे हो? जी तो दैट्स व्हाई आपको वो अपॉर्च्युनिटी लेनी है। आपको सक्सेस 100% मिलेगा। आपका बहुत अच्छा होगा। आपकी हेल्थ भी सुधरेगी। ये रेमेडीज़ आप करो। शुरुआत इससे करो। अभी हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप दान करो, क्योंकि दान अभी आप नहीं कर सकते, राइट? जी लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि अगर आप व्हाइट चीज़ों का, जैसे दूध है, ₹20 ₹30 का आता है, जी वो जी किसी को दान कर दिया आपने, या फिर मिठाई दान कर दिया। ये भी जी। आपके सैटर्न को अच्छा एनहांस करेगा, अच्छा बनाएगा, तो आपको एनर्जी मिलेगी वो चीज़ें करने की, ठीक है? ओके। दूसरी जी बात, एक और चीज़ है, 10 जी मिनट, जी। पूरे दिन भर में 10 या 15 मिनट ना ध्यान लगाना सीखिए। हाँ। ध्यान लगाना यानी मेडिटेशन करना। जी। मेडिटेशन मतलब वो नहीं कि आप बैठे हैं मेडिटेशन में, आप सोच रहे दुनिया भर की बातें, हाँ हाँ राइट? तो ध्यान हाँ लगता नहीं है। हाँ, नहीं नहीं होता। तो आपको क्या करना है ना, आपको ध्यान लगाना है, जप करते रहना है। आज जैसे मैंने कहा कि आपको जो भी इष्ट देव है आपके, जैसे महादेव का मैंने बोल दिया ओम नमः शिवाय, या कोई हम्म, भी जो भी आपको लगता है, जी आपको ध्यान लगाना है। ध्यान लगाना इन द सेंस अपनी सारी सोच को आपको बाँधना है, कंट्रोल करना है। उससे आपको बेनिफिट होने लगेगा। आपकी ओवरथिंकिंग रिलीज़ होने लगेगी, ठीक है? एकदम जी। पॉज़िटिव सोचने लग जाइए आज के बाद, कि हाँ अब सब बेस्ट होने वाला है। ड्यू हाँ। टू आप नेगेटिव सोच में जा रहे हैं, तो आपके साथ नेगेटिव हो रहा है, आप देखिए। अब जो-जो सोच रहे हैं उससे बढ़कर हो रहा है आपके साथ, हो रहा है कि नहीं? जी जी तो इसको बदलना है आपको। पॉज़िटिव होते जाइए, जो भी अपॉर्च्युनिटी आई है उसको ग्रैब कर लीजिए, रुकिए मत। अगर आप रुक गए तो ख मामला गड़बड़ हो जाएगा। ग्रैब जी करिए, और वो अपॉर्च्युनिटी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। आपको खुद यकीन नहीं होगा इस चीज़, ठीक है? उसके बाद जी। सूर्य जल अभिषेक कीजिए, एंड देन ये जो हमने महादेव की रेमेडी बताई है आपको, वो कीजिए। धीरे-धीरे
हम ये नहीं आपको बोलेंगे कि रातों रात आप गरीब से अमीर बन जाओगे, सब ठीक हो जाएगा, बिकॉज ऐसा नहीं होता है। हाँ। इन प्रैक्टिकल थिंग यू हैव टू वेट। गोली जी भी आप खाते हो तो कुछ दिनों तक आपको रिलीज होता है, 2-4 दिन रुकना पड़ता है, राइट? जी तो जी जी। धीरे धीरे चीजें होंगी, एक साथ नहीं होगी, लेकिन हाँ, डेफिनेटली चेंज होगी। हाँ। और रिलेशनशिप में थोड़ा सा पेशेंस रखिए, रिलेशनशिप रखिए, प्यार रखिए, लेकिन उसको थोड़ा सा अभी अभी अवॉइड करिए। ओके। ठीक है? जी। उनसे बात करिए, आपको हल्का लगता है उनसे बात करके, उनको भी ये बात बताइए आप। मन की अपनी सारी बातें उनसे शेयर कीजिए, अगर वो अंडरस्टैंडेबल है, आपको ज्यादा अंडरस्टैंड करती हैं, उन्हें भी बताइए कि ऐसा ऐसा है। थोड़ा सा रुकते हैं, वो भी रुकना चाहती हैं, राइट? हाँ, उन्होंने उसी बोला है, खाली इसने ये बोला कि अभी कोई डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना, क्योंकि हम्म। वो अलग कंट्री से हैं, तो हम्म। इसके लिए उसमें थोड़ा वो टाइम वो लग जाता है उसके लिए। हाँ। तो उसने बोला कि क्योंकि हमारे पास अभी 2 साल पड़ा है ऑलरेडी, हम्म। तो उसने बोला कि उसके पहले फॉर्मेलिटीज है कि जो शादी वगैरह होती है, जो हम्म। सर्टिफिकेट होता है वो वहाँ पे जमा करना पड़ता है वहाँ हम्म। पे ऑलरेडी। तो उस फिलहाल अगर बेस वो पे ही। आपको बुला रही है ना, आप फिलहाल अपने फाइनेंस पे ध्यान दीजिए और हेल्थ नहीं, पे। मैं वहाँ जाकर मैं वहाँ पे क्यों कहना जी, मैं करूँगा क्या वहाँ जाके, क्योंकि वहां वो जाके जॉब करेंगे आप। वहाँ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की भाषा ना मुझे आती है। हम्म। और मैं सही सोच रहा था कि क्या ऐसे हो सकता है कि मैं मतलब वहाँ पे काफ़ी कंपनीज है हम्म। जो यहाँ से लोगों को ये करती है, रिक्रूट करती है या हायर करती सही। है, या जो करती है। अगर मैं अपना काम वहाँ पे आके बात करके उनसे मैं कुछ करने की कोशिश करूँ, तो बहुत क्या ज्यादा वो बढ़िया बात उसके सोची आपने, बहुत ज्यादा उसका अच्छा होगा उसका ये। कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी हो सकता है क्या, या यस, जैसे हो मैं कुछ सकता है। लोगों को जानता हूँ, कुछ मैं पैसे मतलब ये करके जैसे डेफिनेटली हो दुबई सकता है, दुबई और आप इसी दुबई। की ओर बढ़िए, क्योंकि आपका जुपिटर आपके फेवर में है 12th हाउस में। अगर आप ये करेंगे ना, तो फॉरेन रिलेटेड आपको कोई भी सक्सेस मिलेगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा मैं ये रेमेडीज कर लेंगे तो और सक्सेस मिलेगा। हाँ, ठीक है? मुझे मुझे दूसरा रेमेडी जो बताया ना, उससे मैं थोड़ा डर रहा हूँ क्यों? कि मैं वो जो आपने जो मट्टी लाके जो पार्थ शिव लिंग जो बनाने की आपने बात की ना, हम्म। तो वो थोड़ा सा मैं डर रहा हूँ, मतलब मेरे से क्या बनेगा, मैंने कभी किया नहीं है। और वो उसका वो फेसिंग क्या करके रखूंगा मैं। और अच्छा, आपने बोला इसका इसका वो करना है, मुझे विसर्जन करना है, हम्म। तो विसर्जन घर में करना है कि मुझे मतलब घर में एक इसको। पतीला में पानी लेना है, वो हाँ विसर्जन कर देना है, एंड हाँ देन वो पानी पेड़ में जाके डाल देना है। हाँ हाँ। बहुत सिंपल है एक्चुअली। क्या है ना, आपने कभी किया नहीं तो आपको नहीं लग नहीं। रहा है वो हैवी, हाँ पर हाँ आप हाँ। एक बार करोगे ना तो आपको खुद अच्छा फील होगा। आपको ओके। पता है, आप जिस दिन स्वाति शिवलिंग बना के पूजा कर लोगे ना, उस दिन से आपकी लाइफ चेंज, आपको जी खुद समझ आएगी वो चीजें। आप इतना जी रिलैक्स फील करोगे ना, माइंड आपका शांत। और ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बोलते हैं ना, मेरे पास लाइफ प्रूफ है इसका, जी जी जी। इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत नहीं। सारे ऐसे क्लाइंट है हमारे जिनको हमने सजेस्ट किया, उन्होंने मुझे खुद फोन करके बोला है कि चीजें बहुत अलग हो गई है अभी। हाँ हाँ बहुत ज़्यादा हम रिलीफ फ़ील करते हैं, ना हाँ दिमाग में सोच आता है। आप हाँ। सोचिए ना, जब आप एक एग्ज़ाम्पल सोचिए कि आपकी फ्रेंड है जो इंडोनेशिया वाली, उनका नाम जी। क्या है? इका। ईका। तो ईका जी। को जब आप कुछ चीज़ बता देते हो, हाँ। उनको उनके ऊपर डाल देते हो, तो आपको रिलीफ फ़ील होता है, राइट? हाँ, काफी मतलब अभी तो मतलब वो ऐसा काफ़ी हद वो तक होता मतलब है। ज्यादा। हाँ हाँ, मतलब कुछ भी ऐसा मुझे लगता तो है, सोचिए मैं कि कुछ जब भी बोलता जगत हूँ। जिसने जग को बनाया, जिसने हम्म। आपने और हमको बनाया, उसको जी अगर हम अपनी सारी चीज़ें दे देते हैं, तो हम जी कितना रिलीफ फ़ील करेंगे। जी जो हम लोगों ने बर्डन रख रखा है, अरे इसका कैसे होगा, अरे उसका कैसे होगा, अरे मेरा कैसे होगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मैं ये तो नहीं हो जाऊंगा। लेकिन हम्म। यही सारी चीज अगर हम उन्हें दे देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि मुझे दे दो और तुम शांत बैठो, हाँ तुम अपना कर्म करो बस, हाँ। मुझे क्या करना है मैं करूंगा। जब हम उन्हें दे देंगे तो हम सोचिए हम कितना रिलीफ। ये जो बीपी की शिकायत है आपको, ये टेंशन की वजह से ही है। आप ज्यादा स्ट्रेस लिए हो बहुत बहुत दिनों से, लिए हो कि नहीं? क्या कृष्ण जी भी, आप समझ सकते हैं। हम आप समझ सकते परिवार हैं, में हैं, घर लेकिन हम में उसी हैं, का आप उपाय बता रहे हैं कि कमिटमेंट है। हमें क्या करना है। जी हमें डरना नहीं है। हमारे लाइफ में बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है, हमें डरना नहीं है। अभी हमें क्या करना है, उससे निकलना है। जी। हमें उससे निकलना ही पड़ेगा।
क्योंकि जी, हमें अपनी लाइफ को और बेहतर बनानी, हमें उसी में तो नहीं जीना, राइट? जी, बिल्कुल। हमें उसी में जी के मर-मर के रोज़-रोज़ ये नहीं कि बोलते हैं ना कि एक बार से मरना वो ज़्यादा खतरनाक, तो तुम रोज़ मर रहे हो। हाँ, यही सोच के कि मैं हम मरने वाले हैं, अरे हमारा कैसे होगा? अरे हम इसी में तो नहीं डूब जाएँगे, राइट? तो हमें जी, हाथ-पैर मार के उससे निकलना है बाहर, और हम निकल सकते हैं, ये पॉसिबल है। हमारे एस्ट्रोलॉजर का काम क्या होता है? आपको गाइड करना, जी, आपको बताना कि ये करिए, और जब जी, आप वो करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन जी, आगे आपकी इच्छा होती है कि आप उसे करें या ना करें, हाँ, राइट? तो बिल्कुल, आप बिल्कुल, विश्वास करिए चीज़ों बिल्कुल। पर, आप ये चीज़ें करिए। आपको कुछ भी दिक्कत होती है, कोई भी क्वेरी होता है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जी, ठीक है? जी, आप हमसे जी, पूछ सकते हैं। अभी जैसे आप शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग को लेके कन्फ्यूज़न है, आप हाँ, हमको कॉल कर सकते हैं। हम आपको वीडियो भेज देंगे कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सब ओके, आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है? उसका जी, कोई टेंशन नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि वन टाइम हमारा कंसल्टेशन होता है। आप हमको कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी क्वेरी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जी। लेकिन एज़ अ प्रोफ़ेशनल लेवल पे हाँ, अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें करनी हो तो फिर हम चार्ज करते हैं। नहीं, वो मैं समझ समझता हूँ जैसा अंडरस्टैंड? वो वैसा है। वो तो मैं समझ क्योंकि जो जिससे मेरी बहन ने उससे बात की थी, हुँ, तो उसने भी बोला मतलब ये पूजा करा दो, ये करा दो, वो करा दो। हुँ। तो मतलब इससे वो इमीडिएट आपको दिख जाएगा कि मैं क्या है, क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा करके उसने बोला, लेकिन वही वाली बात थी कि मतलब सिस्टर ने बोला कि पहले एक-दूसरे से बात तो करते हैं पहला, हुँ। एक-दूसरे से और चेक करते हैं पहले क्या है रियल में, क्या पूजा नहीं ये है। लोग जो बताते हैं ना, वो पूजा हाँ, करा लो, ये बोलते हैं, उसमें पैसे लगते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, जी, और उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं? हम जो बोल रहे हैं आपको, उसमें पैसे नहीं खर्च होने हैं, उसमें बस आपका टाइम खर्च होना है। जी, उसमें टाइम खर्च करके आपको क्या ना बेनिफिट ही मिलेगा। हाँ, इससे नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट ही जी, मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि आपका जीवन सुधर जाएगा। जी, 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 ये बिल्कुल। सारी चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड होती है, सही समय पे ना आपको कोई किसी चीज़ से मिलवाया जाता है, हाँ, ताकि ये सब आपकी मर्ज़ी से नहीं होता, सबसे बड़ी बात तो ये है बिल्कुल, कि आपकी बिल्कुल, साँसें भी आपकी आपकी नहीं है, वो नहीं, उन्होंने दी हुई है। हम जी, सब यहाँ पे बोलते हैं ना, एक किराएदार के रूप में रह रहे हैं। ये धरती उनकी, ये साँसें उनकी, ये हवा उनका, ये सब कुछ उनका। तो फिर हम क्यों टेंशन ले रहे हैं, है ना? जी, तो जी, इसीलिए आप अभी सबसे पहले अपने दिमाग से सारी नेगेटिविटी निकाल दीजिए, सब पॉज़िटिविटी भरिए, और आपको जो भी करना है चीज़ें पॉज़िटिविटी के साथ करिए, ठीक है? जी, जी, कल से आप जल अभिषेक शुरू कीजिए, हाँ, और मंडे से आप महादेव का शुरू कीजिए, हर मंडे कीजिए, एंड जी, धीरे-धीरे सब चीज़ें ठीक होंगी, सब चीज़ें, और कोई भी अपॉर्च्युनिटी मिलता है करियर के लिए, आप ग्रैब कीजिए उसको, मिलेगी, अभी आपको आएगी अपॉर्च्युनिटी। ये 6 महीना थोड़ा-सा होगा दिक्कत, लेकिन उसके बाद आएगी, ओके, जी, ठीक है? जी, बाकी जी, कोई जी, भी जी, प्रॉब्लम होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। जी। बाकी हमसे बात करके कैसा लगा आपको? नहीं, नहीं, अच्छा बहुत अच्छा लगा? लगा, बहुत अच्छा लगा जी, ऐसा नहीं है। हुँ, हाँ, थोड़ी कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा-सा है हुँ, अभी भी कुछ चीज़ों को लेके क्योंकि वो कई बार होता है ना कि हम कुछ कमिटमेंट में से आगे बढ़ जाते हैं हुँ, हुँ। या कुछ हम एकदम क्योंकि हाँ, हम समझ गए। कुछ कुछ वो आ जाता है तो उसके लिए थोड़ा-सा फिर हुँ, मतलब हुँ, वहाँ पे आपके लिए वन वे हो जाता है। हुँ। वहाँ पे आप वो टू वे नहीं कर सकते हैं। सही तो बात है। तो वो तो वो एकदम हुँ, ऐसा मतलब एक काफ़ी जैसे मैंने अगर मैं बताया इंडोनेशिया का बताया मैंने आपको, हुँ, तो वो एकदम ऐसा है कि मतलब अभी उसके फैमिली से भी हो रहा है कि भाई ये कितना मतलब क्या है कई कई लोग हैं हुँ, ना वो स्कैम भी हुँ। करते हैं, क्या करते हाँ, हैं तो बोलते हैं सही यार बात ये है। सीरियस है कि नहीं है क्या है और हुँ, लड़कियों को तो कोई इतना कोई नहीं करता लेकिन जहाँ लड़कियों की बात आती है हुँ, या कोई फीमेल की ऐसी बात आती है और जहाँ उसको ऑलरेडी उसके साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है लाइफ में, हुँ, तो इसमें थोड़ा-सा वो फैमिली प्रेशर होता है। हुँ, सामने वाला भी थोड़ा डरता है हुँ, कि भाई क्या है क्या नहीं, अगर मुझे क्यों रोक रहा है, मैं तो खुद अपना खर्चा करके मैं आ रही हूँ, हुँ, कर रही हूँ, फिर क्या प्रॉब्लम है? हुँ, अरे भाई वो डॉक्यूमेंट के लिए पैसे नहीं, हाँ देखती हूँ मैं तो फ्रॉड मैं कर देती हूँ, तो हुँ, अभी क्या प्रॉब्लम है? मतलब अगर मैं सब चीज़ अगर मैं एक्सक्यूज़ ही देता रहूँगा, हुँ, अभी आपने जैसे आपने मुझे रेमेडी बता दी, तो मुझे हुँ, पता था हाँ, भाई सुबह मुझे उठ के ये करना है, हुँ, मुझे दूसरा भी ये करना है, तो आपने ये बता दिया अभी वो मुझे करना है। राइट। तो आपने आपने वो वाली बताई नहीं जिसके लिए हाँ जहाँ पे खर्चा होना है कुछ करना है हुँ, तो आपने वो वाला नहीं बताया, आपने ये बताया कि भाई ये करके तो आगे तो बढ़, कुछ हुँ, ना कुछ तो आ जाएगा।
राइट। बट आपको एक श्रद्धा से और एक वो पूरा विश्वास से आप करो तो हम्म। ये हो जाएगा। बाकी वो अभी मेरे ऊपर मुझे करना है, करना है, लेकिन मैंने राइट। बोला कि हाँ बस ये है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन करना ही करना, लेकिन उसमें पैसे हम्म। लगने हैं। हाँ भी वो भी मैं दे रही हूँ, वो भी क्यों नहीं कर रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है? तो हम्म। मतलब फिर उनको ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ क्या यूज तो नहीं कर रहा हूँ मैं किसी इंसान को, या मेरे साथ राइट, गलत तो सही नहीं करा बात है। इतने सालों से। तो हम्म। वो वाली चीजें अभी वो थोड़ा सा एक हम्म। अलग सा वो एंगल, नहीं, वो एक हम अलग। ये नहीं कह रहे आप रिश्ता तोड़िए या रिश्ते में, बट आप रिश्ता बहुत अच्छे से निभाइए। बट जहां जब मैरिज की बात है ना, वो मैरिज हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिज को अगर थोड़ा होल्ड कर दे और आप हाँ ये रेमेडीज वगैरह करें ना, तो बहुत हाँ चांसेस है कि वो जो साइड इफेक्ट है, जो रिपीटेड पैटर्न है, वो हाँ। चीजें खत्म होने लगे। ओके। और वो चीजें जी। खत्म होने लगे तो फिर आपका वेल एंड गुड हो जाएगा। मैरिज के हाँ बाद भी आपका अच्छा लाइफ होगा। मैंने जो हाँ। क्षमा वाली बात बताई ना आपको, जी वो जी करके डेफिनेटली ये चीजें रिलीज होगी, ये जो रिपीटेड पैटर्न है ये खत्म होगा। जी तो जी बहुत इसलिए हम सिर्फ होल्ड करने के लिए कह रहे हैं। जी जी। अभी फिलहाल इस चीज पर ना ध्यान देकर आपको आपके फाइनेंस और हेल्थ पे ध्यान देना मेन हाँ, मेरे को अभी एट है। प्रेजेंट राइट। देखा है तो मेरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी यही है। यही है। मेरा सबसे बड़ा तो वही है, अभी वो पता नहीं राइट। वो आपको क्या थोड़ा सा, दुख रहा है अभी उसके। अगर आप फ्री हो तो थोड़ा सा व्यायाम भी करिए, थोड़ी एक्सरसाइज करते जाइए। ये नहीं सोचना है कि अरे उम्र हो गई मेरी तो मैं क्या एक्सरसाइज करूँ और क्यों करूँ, क्योंकि आप न- टेंशन से बाहर ही नहीं निकल रहे ना कि आप करो। आप न- टेंशन थोड़ा फ्री रहोगे तभी ना करोगे। मन नहीं स्वस्थ नहीं, नहीं है आपका। इस टेंशन में से तो मैं जा रहा हूँ एक्सरसाइज में ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ मैं वॉक वॉक तो मैं कर हाँ, रहा हूँ घर पे करो, कि मैं बोल रहा हूँ ना मैं करो। वो कभी वो दर्द देता तो मैं सोचने पड़ जाता हूँ फिर, अरे यार ये क्यों दुख रहा है अपने को एकदम। वो बोलते हैं ना, क्या। हेल्थ से ज्यादा अगर मन को स्वस्थ रखोगे ना, हाँ दिमाग को स्वस्थ रखोगे तो हेल्थ अपने आप स्वस्थ रहेगा। हाँ हाँ। लेकिन आप अगर मन को ही स्वस्थ नहीं रखोगे, हमेशा सोच में ही रहोगे, तो आपका जी। हेल्थ तो रिएक्ट करना ही है, क्योंकि वो तो माटी का बना हुआ है। उसको हाँ तो नुकसान पहुंचेगा ही। और हाँ। हमारा शरीर भी क्या है, वो उसी भगवान का अंश है। उसी हम का। उसको, इसको ध्यान न रखकर मतलब हम उसी को डिसरिस्पेक्ट करें, उनके दिए हुए शरीर का। हाँ। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हमारे शरीर का ध्यान रखें पहले, है ना। तो जी। इसीलिए हमने आपको सबसे पहले यही कहा। बताने के लिए ना हम बाकी एस्ट्रोलॉजर से बहुत चीजें बता सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि आप अब इस स्टेज में क्या कर सकते हो, कि आपको अभी क्या बताना है, कौन सी गोली आपको अभी ज्यादा इफेक्टिव देगी। जी जी राइट, वो जी बताया मैंने। जी। ग्रहों की शांति करना, वास्तु, हम आपको ये भी बोल सकते थे कि वास्तु चेक करा लो, ग्रह की शांति, हाँ, पर मैं उन सब चीजों दूसरा में क्वेश्चन खर्चा दूसरा होगा। क्वेश्चन वही आने वाला था मेरा आपके हम्म। पास। किसान जी पूछना था कि अगर वैसे अगर आप जैसे वास्तुवत देखते हो करते हो तो उसका क्या चार्ज करते हो, कैसे करते हो, और वास्तु उसका का देखिए कैसा। हमारा चार्ज 5000 रुपीज है, ऑन ओह। साइट का। अच्छा। जी। तो ओके। आपका कितना BHK? मेरा 2 BHK। हाँ, तो 1 BHK का 3000 है, और अबव 1 BHK 5000 फिक्स है। ओके। तो उसी में सब रेमेडीज वगैरह सब बताते हैं हम। अच्छा अच्छा। जी। ओके 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 तो ओके। वो वो उस पर हम अभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि अभी आप उतना पे ही नहीं कर सकते। जी ये तो प्रैक्टिकलिटी यही है जी। कि हम यही सोचेंगे कि हमारे लिए क्लाइंट, आप हमारे क्लाइंट नहीं हो, मतलब हम ये कंसर्न रखते हैं कि आपका सब अच्छा हो। हमारे जी। चीजों से, हमारे बताने से, हमारे गाइडेंस से अगर आपका अच्छा हो, तो वो ज्यादा मैटर करता है। फिलहाल तो वो चीजें कि मैं ये बताऊं वो बताऊं, है ना। तो हम्म, इसीलिए मैंने आपको हल्की वाली रेमेडीज बताई जो आप बिना खर्चे के कर सकते हो। लेकिन ये हल्की वाली रेमेडीज बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये वो हम्म, वाली है। ये आप हम्म। अगर मन से कर लोगे ना, आपका सच में, आप सोच नहीं सकते आपका जीवन कितना चेंज हो जाएगा। ये आपने शिवलिंग का जो जल धारा का जो वो बताया आपने मुझे, तो हम्म। वो मैं दरवाजे की तरफ ही ठीक है, या मैं उसको घुमा के ईस्ट की तरफ वो तो उस तरफ रखू कर दूं उसको। आप अभी दरवाजे तरफ यानी वेस्ट की तरफ कर रखे हो ना, जी तो जी आप जी। कंपास लगा के उसको नॉर्थ की तरफ मुंह कर दो उसका। और नॉर्थ। मंदिर मंदिर है आपका, हाँ मंदिर है। तो मंदिर के बीचों बीच रखा करिए शिवलिंग। मंदिर के बीचों बीच, लेकिन यस, उसका मुख जो है वो उस तरफ को आपने कहा। नॉर्थ तो में वो करिए। तो नॉर्थ में कर दो, मतलब फिर वो ऐसा होगा हाँ। कि वो जो फेस करेगा मेरी तरफ नहीं फेस करेगा उसकी धारा। उसकी यस। धारा वो दीवार की उस तरफ फेस करेगी। हाँ, क्योंकि वो नॉर्थ के साइड ही होनी चाहिए। अच्छा आप अगर अच्छा, साउथ उसका की तरफ फेस। करते तो वो अच्छा नहीं है। साउथ आपका खुला है या बंद? तो बंद ही है। बंद है।
बंद ही है या बंद है? मैं कैसे मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब मैं कोई नहीं, एक वो काम पता करेंगे, आप थोड़ा सा फाइनेंस का वो हो जाओ तो हम लोग आपका वास्तु भी चेक कर लेंगे। ठीक है? देखता हूँ बस अगर थोड़ा। आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर कर लेंगे, हम लोग 3,000 में कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। मैं इट्स मेरा ओके। खाली एक किसान जी, मेरा एक भटका हुआ है पेमेंट बहुत टाइम से कंपनी हम्म। में मेरा। हम्म। वो मेरे को बहुत परेशान कर दिया उसने, मतलब तीन हाँ। चार महीना हो गया। हम्म। हाँ हाँ कर रहा है, अभी तक हम्म। आया नहीं है मेरा। हम्म। बस मालिक करे, भगवान करे वो आ जाए तो मैं। आएगा, आ जाएगा। आप ये रेमेडी शुरू करो, देखो पैसा भी आएगा आपका खुद से। तो पता नहीं अभी वो दो तीन ऐसे काम है ना, मतलब वो ऐसे अटके हैं, मतलब हम्म। मैं क्या बताऊं, मतलब सामने वाला कोई जवाब ही नहीं दे रहा है मुझे, मेरे हम्म। फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहा है, आपको घर मेरे पता है मैसेज उसका? का। जी। घर पता है उसका? हाँ नहीं नहीं किशन जी, वैसे नहीं, मतलब हम्म। मतलब जैसे कि अभी जैसे मैं बताया ना, कि हम्म। अगर मान लीजिए कंपनी जिसका नाम कृष्णा जी कंपनी है, अच्छा, तो कंपनी का है। हाँ, तो वो ओके। कंपनी को मैंने उन्होंने मुझे कुछ मांगा है काम करके दो। हम्म। तो मैंने उनका काम करके दिया, मुझे जवाब नहीं दे रहे कि हाँ आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। हम्म। वो एकदम चुप होके बैठ गया है वो आदमी, वो औरत जो भी है, अच्छा। वो जवाब ही नहीं दे रही है मेरे को उसका कोई चीज का। तो तो आपके पैसे अटके हुए तो हैं यहाँ पे? नहीं, पैसे तो दूसरी जगह पे अटके हैं, यहाँ पे तो मतलब ना काम हम्म। करके हो गया है, सब हो हम्म। गया है। अब वो आगे बोलेगी तो मेरा आगे काम चल बढ़ेगा मेरा, लेकिन अगर वो ओके। जवाब ही नहीं देगी तो मेरा काम कैसे बढ़ेगा। ओके। तो वो वहां से मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, मतलब कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है कि हम्म। वो बोले ना हाँ धर्मेंद्र इसका मैं अभी इंटरव्यू करते हैं, या मैंने हम्म। इंटरव्यू कर लिया अब इसका सिलेक्शन करते हैं, या हम्म। कुछ तो वैसा वो जवाब आए ना, वो जवाब ही नहीं आ रहा हम्म। है वहां से। हम्म। तो मतलब एक दो जगह पे मतलब मैं ऐसे अटक के पड़ा हूँ, किधर पैसे के लिए अटक के पड़ा हूँ, हम्म। किधर कुछ के लिए अटक के आप पड़ा एक हूँ, ना, मतलब। इसके साथ साथ जैसे आप कम्युनिकेशन में अच्छे हो ना, तो हम जी आपको ऐसे सजेशन दे रहे हैं, बस बाकी आपकी मर्जी। जी मैं बोलेंगे कि आप ना रियल एस्टेट में भी करो, क्योंकि आपका अच्छा है, एक कन्विंसिंग पावर आपका अच्छा है। तो हम, अगर आप रियल एस्टेट में भी कर पाए ना, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा उसमें। आपको ज्यादा क्राइटेरिया नहीं होती एजुकेशन की, आपको बस कन्विंसिंग स्किल आना चाहिए, वो भी पार्ट टाइम होता है। तो आपने हाँ। कभी ट्राई किया है रियल रियल एस्टेट? एस्टेट का मैं करता था, हम्म। क्योंकि मैं ओरिजिनली मुंबई से हूँ, आप समझिए। हाँ, मैं अंधेरी। तो अभी मेरी वाइफ के उसमें मैं इधर आ गया, और हम्म। मैं मुंबई से हूँ, तो मैं वहाँ पे मतलब फुल टाइम नहीं था मेरा, पार्ट टाइम था, मेरी वाइफ भी करती थी। हम्म। तो उसके बाद मैं भी पार्ट टाइम में ही करता था। हम्म। लेकिन वो वहाँ पे कैसा था कि था मतलब मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कुछ था। हम्म। अभी यहाँ पे तो मेरे पास साइकिल भी नहीं है। तो ये हम्म। सब रियल एस्टेट सबके लिए ना आपके आपका खुद का एक वो होना जरूरी है। हम्म। एक व्हीकल है या कुछ तो वैसा, मतलब ओके, जब अच्छा। भी कोई बुलाए क्लाइंट तो आप जा सको, उसको हाँ, दिखा व्हीकल तो सको। होना ही चाहिए। बहुत होना चाहिए, और पूना में तो ऐसा है कि बिना इसके तो आपका गुजारा नहीं है। लेकिन मैं कुछ इतने ऐसे सालों हुए से है मैं ना, कर रहा कुछ हूँ। चीजें गलत डिसीजन की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से पैसों का बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। मेरा तो वहाँ आई मैं कैन एग्री करता हूँ। अंडरस्टैंड, आई कैन हाँ मैंने अंडरस्टैंड। लेकिन पीछे आप चिंता किया है। मत करिए। अभी आप बिल्कुल भी, आपका कल से आप चीजें शुरू करो, आपका सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है? जितनी भी परेशानी है ना, सब सॉल्व होगी। ठीक है? बस कुछ खाली मैं भी एक बार थोड़ा सोचो मेरा ही हो मत जाए ना, आप। आपको बुलाना चाहता हूँ एक बार मेरे घर पे। हम्म। तो प्लीज वो जो आपने मुझे बोला, आपने इतना भी किया है, आपका वो फिक्स है, फिर भी आपने मेरे 3,000 का भी रखा है, मैं खाली हाँ, प्रे नहीं, हम करूंगा कर कि देंगे। हमारे लिए मेरा। पैसों से ज्यादा ना इंसान इम्पोर्टेंट है। तो आई नो कि प्लीज मुझे समझ में आ रहा है आपका कंडीशन, क्योंकि प्लीज ऐसे कंडीशन में इंसान नहीं समझ पाता है कुछ, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका कंडीशन सुधर जाए। और आप प्लीज। भी ना, आप खुद अगर उतना कर पाते तो आप जरूर, आप नेगोशिएट भी नहीं करते। आई नहीं अंडरस्टैंड। नहीं मैं नहीं, मैं अभी अपने मैं होता मैं नहीं है, ये नहीं सोचता हूँ मैं। हम्म। मुझे लगता है कि हाँ ऐसे ही मुझे कोई रास्ता मिल सकता है, कुछ हो सकता है, तो अंडरस्टैंड। डेफिनेटली मैं और नहीं। आप खुद को कभी अकेला मत महसूस करिए, और कभी ऐसे लगे आपको कि भाई मुझे ज्यादा किसी कोई से बात करना है, तो आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हो, अपना मन का बात भी बोल सकते थैंक हो, यू। शेयर थैंक कर यू। सकते हो। ठीक है? बट थैंक यू। ऐसे थैंक कभी यू मत सो फील मच। करना कि आप अकेले हो या फिर आप होपलेस हो। आपके लाइफ में ना अभी बहुत सरप्राइजेस आने बाकी है। बी रेडी अच्छे विद या दैट। बुरे कृष्णा जी, यस, अभी अच्छे तक अच्छे। सब अभी बुरे तक हो सब गया, बुरे ही बुरा हो हो रहे गया, बुरा हो गया। हैं। आप जैसे ही अपना क्षमा मांगने का स्टार्ट करने लगोगे ना, आपको वो रिलीज हो जाएगा, और सब अच्छी चीजें, बुरी चीजें अच्छे में कन्वर्ट हो जाएंगी। बिलीव मी, बिलीव जी ऑन माय वर्ड। जी 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 बिकॉज यू नो मेरा वो एक्सपीरियंस रहा है कि जी जो चीजें हमने बोली है वो हुआ है। जी हम आपको शुरुआत से देखिए, पूरे कन्वर्सेशन में मैंने आपको कोई फेक होप नहीं दिया।
जी मैंने मैम। आपको सच बताया जो जी चीजें हुई हो रही है और जो चीजें जी होने वाली। जी तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान देना है और फोकस करना है हेल्थ पे, फाइनेंस पे। चीजें आपके सामने आएंगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, यू हैव टू ग्रैब इट। जी सोचना नहीं है कुछ भी, क्या जी करूँ या नहीं। और किस कभी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो तो यू कैन टॉक टू मी, जी और एनीथिंग यू कैन टॉक टू मी, ओके? जी 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 कृष्णा जी। ठीक है। जी जी कृष्णा जी। बाकी जी मैम। कुछ पूछना है और जी कि वो हो गया? मैं कृष्णा जी अभी तक नहीं पूछने ठीक है। को पूछ रहा हूँ तो अब टाइम ही नहीं खत्म होगा, लेकिन नहीं कृष्णा जी मैं हाँ, आपका एक्चुअली ज्यादा में वो इसलिए नहीं मैंने करना टाइम लिमिट चाहता। नहीं रखा है, बिकॉज़ हम्म, पीपल हैव टू उनको बोलना रहता है, बहुत कुछ बताना रहता जी है। जी आप जी आधे जी। घंटे में और 30 मिनट में, आप 20 मिनट में नहीं बता बात कर नहीं सकते। नहीं नहीं दैट्स व्हाई नहीं। माय इंटेंशन है कि आप बोलो, आप जितना बोलोगे आप उतना अपनी चीजों को फील करोगे, आपको रिलीज होगा। आपको अभी ये भी पता चल गया है कि ये सब चीजें क्यों हो रही है आपके साथ। जी तो जब जी आपको अभी पता है ना, तो आप अब एकदम देखो डिफरेंट सोचने लगोगे। जी। इंसान मशीन ही वैसा है, उसे हाँ। जैसा ट्रीट किया जाएगा वो वैसा ही बिहेव करेगा। तो जी ट्रीट योर सेल्फ एज अ गुड थिंग, ऑलवेज मैनिफेस्ट द गुड थिंग। जी जी आपको गुड थिंग थिंक करना है, आपको अच्छी चीजें थिंक करना है, आपको सब अच्छा ही सोचना है। आई नो अच्छा नहीं है अभी तक, लेकिन अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। मुझे नाम भी कुछ नहीं मिला, मैंने अपनी बेटी के नाम से ही मैंने स्टार्ट भी कर दिया। मुझे यस। कुछ मेरा जो काम है वो दिया आचार के नाम से है। तो अच्छा। मेरी बड़ी लड़की का नाम दिया है। हाँ हाँ। तो मुझे और कुछ सूझा नहीं, मैंने बोला भी क्या करूं, मैं उसी नाम से मैंने स्टार्ट कर दिया। हाँ ठीक तो है, कोई नहीं। तो तो उसी के से मैंने स्टार्ट करके कर दिया मैंने। होगा होगा। आप क्या तो करो ना, थोड़ा लोकल पेजेस पे भी रीच आउट करो। ऐसे बहुत सारी कंपनियां होती है, फेसबुक पर बने होते हैं उनके जी ग्रुप पे, उनको भी डायरेक्टली अप्रोच करो। ये आप ये भी कर सकते हैं। हाँ, आप एक और काम कर सकते हो, एक बिजनेस ट्रिक बता रहे हैं। जी गूगल पे जाना है, गूगल पे ना कंपनी टाइप करो, जी और डायरेक्टली उनके वेबसाइट पे जाना है। जी उनका इन्फो का ईमेल होता है, जी जी ईमेल पे जी बिल्कुल। डायरेक्टली आप रीच आउट कर सकते हो। ओके। मेरा वही चालू है, लेकिन वो भी ये। उसमें ना मेरे को अभी तक मतलब भेजा काफी लोगों को, हम्म। लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स ही मुझे नहीं आया, पता आप नहीं चैट क्यों ऐसा। जीपीटी यूज करते हो? नहीं कृष्णा जी, मैं सोशल मीडिया कुछ भी नहीं यूज करता हूँ। चैट जीपीटी कि- क्या करो ना, आपकी बेटी को बोलो चैट जीपीटी कैसे यूज करो, उसे पता होगा। ओके। ठीक है। तो दे आर जी जेनजी किड, तो दे नो जी एवरीथिंग। जी 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 उनको क्या करने का, जो ईमेल आप लिखते हो, ईमेल ही भेजते होगे, राइट? जी बिल्कुल तो जी। ईमेल ना आप चैट जीपीटी से लिखवाओ, उसको ओके फॉर्मेट दोगे, आप उसको कमांड दोगे तो वो वैसा ईमेल लिख के देगा। और ये लोग ओके। क्या करते हैं आजकल ना कंपनी में, बिकॉज हमको एमएनसी का एक्सपीरियंस है। जी। तो ये लोग क्या करते हैं, एटीएस लगाते हैं, और एटीएस हाँ। में जो ईमेल आते हैं ना उनको सॉर्ट, क्योंकि अभी स्पैम बहुत होते हैं ना, तो ये जी लोग एटीएस लगाते हैं। तो एटीएस फ्रेंडली अगर ईमेल आप भेजते हो ना, तो वो जी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे अप्रोच करने वाले। जी। तो वो आपका ईमेल तभी अप्रोचेबल होगा जब वो अलग होगा, हटके। तो हाँ अगर आप चैट जीपीटी यूज करोगे ना, तो वो हाँ बराबर फॉर्मेट करके आपको देगा। उसको कमांड देना है बस आपको हाँ कि हाँ हाँ। मुझे ऐसा ईमेल भेजना है कंपनी को, और मुझे जी ऐसा एटीएस फ्रेंडली ईमेल लिख के चाहिए जो आई जी कैचिंग हो, और मेरा शॉर्ट लिस्ट हो चीजें। जी जी आप जी। वैसा चैट जीपीटी की मदद से आप सीख जाओगे, बहुत इजी है चैट जीपीटी। तो अच्छा। उससे मदद करके आपका बिजनेस, क्योंकि क्या है ना, ये जो एचआर बिजनेस होता है ना, हाँ कंसल्टिंग बिजनेस, ये एक हाँ अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें हाँ। हर एक दिन हर एक चीजें चेंज होती रहती है। जी तो यू हैव टू अडेप्ट दैट, वो चीजें अडेप्ट करो, एंड देन आप आगे बढ़ो। अगर आप आपके जमाने का सोचोगे तो वो नहीं होगा, बिकॉज अभी हाँ बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। बिल्कुल। आपकी छोटी बेटी का नाम क्या है? लवीना। लवीना को पूछिए, उसको आपसे ज्यादा पता होगा। हाँ वो है वो है वो कि है क्या वो क्या तो है। चीजें चल रही, उससे हेल्प लिया कीजिए आप। उसको पूछा कीजिए कि मुझे ना अपग्रेड करना है मेरे मेरी चीजें, मुझे बिजनेस के लिए। वो अपने आप देखिए आपको एक एक ट्रिक बताएगी। शी इज वेरी क्रिएटिव, हम मिले नहीं उससे, देन टू आई नो। जी जी सो जी वो जी कुछ देखिए जी। कलाकार बनेगी वो पढ़ाई पता में। नहीं, मैं उसका करूंगा आपको। मैं हाँ आपको करिएगा। मैं उसका आपको भी करूंगा, मुझे उसकी ज्यादा ज्यादा टेंशन नहीं है। नहीं, उसकी तो बिल्कुल और मत लीजिए, वो तो एकदम रफ एंड टफ है। मेरे को बड़ी वाली की भी उतना ही है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी वाली वाली आपकी कैसी है। थोड़ी शांत है, लेकिन आपको। हाँ लेकिन वो इमोशनल हम्म। बहुत ज्यादा है हाँ। कृष्णा जी। छोटी वाली का और बर्थ डेट क्या है? छोटी वाली तो इसमें 8 अप्रैल। 8 है, अच्छा सैटर्न है, ओके। और बड़ी? हाँ। उसका 22 जून।
फोन नंबर है? ओ राहु, अच्छा, सब अलग अलग है आपके घर में। मैंने बताया ना, मैं भी मेरा मेरा सब एकदम ऐसा, जब मेरी शादी का था किशन, तभी हम्म मेरी वाइफ को बोला गया था। हम्म और वो पूजा वूजा कुछ बोली गई थी उनको कि एकदम मुझसे है, हम्म करानी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस हाँ, किया, लेकिन फिर उसके माँ बाप ने ना वो किया नहीं। नहीं किया, वो बिकॉज ऑफ लोगों ने, दैट ये हुआ। हाँ, वो फिर उन्होंने करना बोला चाहिए कि था। पूजा करा लो, सब ठीक है। एक्चुअली अ, मांगलिक अगर हाई मांगलिक होना तो उसकी शादी हाई मांगलिक से ही होनी चाहिए। हाँ, तो उन्होंने बोला कुछ पूजा वूजा करा लो, कर लो। तो वो लोगों ने वो किया, वो नहीं करा, उसके बाप ने हाँ और हाँ आप, बोला। हाँ, और एक और चीज, ऐसे बाबाओं से अवेयर रहिए जो आपको बोलते हैं कि आपका लाइफ स्पैन छोटा है और ये सब है। उन लोगों के तो बिल्कुल भी वो मत लगी, ये लोग कुछ भी बोलते हैं और डराते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, सब कुछ बेस्ट होने वाला है। ओके, जी जी चलिए, जी जी। अपना ठीक ध्यान है रखिए। कृष्णा जी, एंड थैंक हमको यू गूगल सो पे मच। रेटिंग जरूर दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। 101% कृष्णा जी, अब आपने जी इतना ये किया, इतना मैं किया। जी, हम थैंक हमेशा है यू। आपके साथ, सो डोंट वरी। ओके, जी 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 चलिए, जी। हर हर महादेव। ओके। थैंक यू।